हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग इतिहास यानी कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपी पीसीएस आरओ में, और जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं वनडे एग्जाम उसमें बनते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन बिना किसी देरी के। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी, क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम है। उसी के तहत ये वीडियो आप लोग को बेनिफिशियल होने वाली है। आरओ और यूपी पीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, उसी के तहत ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से लेकर। पहला क्वेश्चन है, ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ताम्र पाषाणकालीन युग था दोस्तों, उसमें महाराष्ट्र के लोग जो थे मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे जो है उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो जो विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रकार के शल्य औजार थे, इसका उपयोग आम था, तो सही बात है दोस्तों। इसके बाद तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो इसका अंगों का प्रत्यारोपण तो अभी नहीं शुरू हुआ था, तो गलत हो जाएगा। इसके बाद पाँचवीं सदी ईस्वी में कोण के जो त्रिज्या थी का सिद्धांत ज्ञात हो गया था, तो ये सही है, 5वीं सदी में हो गया था। और इसके बाद 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 3 और 4। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्न जो आपके थे उसकी कृषि किस काल में प्रारंभ हुई थी। आपका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आपकी जो है खाद्यान्न की कृषि प्रारंभ हो गई थी नवपाषाण काल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों, जो उत्खनित प्रमाण थे पशुपालन, जहाँ से उत्खनन हुआ है वहाँ से पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से मिला है, तो ये आपका मध्य पाषाण काल में हुआ है। मध्य पाषाण काल में आंसर हो जाएगा डी इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति थी, उसको ही मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति को ही फलक संस्कृति कहा गया है। और ये सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं दोस्तों, ये देखिए आप लोग यूपी पीसीएस मेंस में है, आईएएस प्री में है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको रिविजन मारते रहिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाणी संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चौपानी मांडू से मिला है। आंसर ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, तो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आपके एग्जाम में, जो भी आपका यूपी पीसीएस है, आरओ का एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये आपका उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। तो आज मैंने दोस्तों आपका आद्य जो संस्कृति है, ऐतिहासिक काल है, उससे क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो प्रागैतिहासिक काल से लिए गए हैं, जिसमें कि पूरा पाषाण काल आता है, आपका मध्य पाषाण आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय नहार राय और महदहा संबंधित है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है लौ काल से। आपका डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वह पालिस्तार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था निम्न पूर्व पाषाण काल में, तो नहीं करता था। इसके बाद वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई। तो मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में जो है बृहद पाषाण स्मारकों की खोज की गई, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं।
तो ऑप्शन है ये डी जो है उसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, लौह काल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राख टीला निम्नलिखित किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख टीला है जो दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संगन कल्लू से संबंधित, संगन कल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राख के टीले किस क्षेत्र की नौ पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण भारत जो है राख के टीले इसी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, तो क्या काम था उसका मुख्य? तो शिकार खेलना दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शिकार खेलना जो है इसका मुख्य काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिहावल एक पुरा स्थल है, ये कहाँ पे स्थित है? ये सिहावल जो है दोस्तों ये आपका निम्न पुरा पाषाण संस्कृति का ही सिहावल जो है पुरा स्थल है, ठीक है ना, निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का है। नेक्स्ट लंबवत पुरातत्व उत्खनन के लिए किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लंबवत पुरातत्व उत्खनन के लिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संस्कृति के काल का मापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा के निकट लखू ओड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृति मिली है वो किस काल की है? तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पाषाण काल की है ये आकृति, पाषाण काल की, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लखू ओडियार में मिला है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल में जो है आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये कृषि हो जाएगा। आर्यों का जो कृषि था, जीविकोपार्जन के जीवन यापन करने के लिए मुख्य साधन था, कृषि कार्य करते थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये आपका ताम्र पाषाण युग को, कॉपर एज को कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, चारकोलिथिक। ये क्वेश्चन आपका बार बार आपका पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका में पहली जो शैल गुफा थी वो थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर भी भीमबेटका ही हो जाएगा, ऑप्शन बी, इससे सबसे ज़्यादा ही चित्र प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई में मिलता है। तो किसकी खुदाई से मिलता है? तो ये कश्मीर में आपकी खुदाई हुई थी, तो गर्द कोश कहा जाता है उसको ना। गर्द में लोग रहते थे सर्दियों में, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, तो गड्ढों में ज़मीन के अंदर ये लोग रहते थे, ठीक है ना, अपना घर बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाणकालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपका ये कहाँ मिले हैं दोस्तों? ये तो पहले तो बुर्जहोम में मिले हैं, इसके बाद आपका गुफ्र काल में मिले हैं, गुफ्र काल और बुर्जहोम में, ठीक है। तो ए और पहला और दूसरा सही, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो कहाँ पे दफनाए गए थे? ये बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहाँ है आपका? कश्मीर में, ठीक है ना, बुर्जहोम में ही कुत्ते दफनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशेष लक्षण है? तो गर्त निवास है दोस्तों वो कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि गर्त जो निवास है वो नवपाषाणिक संस्कृति का ही लक्षण है, जो कि कश्मीर घाटी में पाई जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम, यहाँ से कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। ओके, तो इसे यहाँ से आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो गर्त निवास वाला और जो कि कश्मीर घाटी में नवपाषाणिक संस्कृति का जो है साक्ष्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए? तो ये आपका बुर्जहोम हो जाएगा। ये देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती के लिए साक्ष्य मिलते हैं? तो ये आपका मेहरगढ़ में मिलते हैं, गेहूँ और जौ की खेती का साक्ष्य मेहरगढ़ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ली हवा का, आप लोगों को पता होगा कोल्ली हवा में चावल के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो आंसर हो जाएगा आपका कुत्ता, ठीक है ना, कुत्ता को लोग दफनाते थे, पालतू जानवर था जो कि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हुए हैं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मेहरगढ़ से ही मिले हैं,
आपके पुरा स्थल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो आपके मेहरगढ़ से मिलते हैं कृषि के साक्ष्य, ठीक है ना। वहीं से जौ और जो गेहूँ है वहाँ से ही इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। देखिए ये वाला क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में, ये आप लोगों का आरओ में भी पूछने की संभावना है दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे से क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भैंस का जो है प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो स्थायी जीवन के प्रमाण जो आपको मेहरगढ़ से ही मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कृषि जहाँ पे हो जाती है तो वहाँ पे ही लोग क्या है रहने बसने लग जाते हैं और अपना स्थान वहीं पे चुन लेते हैं, तो स्थायी निवास करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वहीं मेहरगढ़ से ही मिले हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? धान की खेती का पूछा है तो लहुरा देव में मिला है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लहुरा देव गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आपका आदमगढ़, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हो जाते हैं आपके विंध्य क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बेलन घाटी से मिले हैं चावल के उत्पादन के साक्ष्य। नेक्स्ट है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आपकी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो ये आपके बेलन घाटी से प्राय पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? ये आपका मिला है हथनौरा से, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप, हथनौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का नाम बताइए। तो जौ जो है सबसे पहले इसने यूज किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जौ। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने आभूषण जो है महदहा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नर्मदा घाटी के हथनौरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से हुए हैं? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महदहा से प्राप्त हुए हैं हड्डी से बने आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आपका महदहा से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछ रहा है आप लोगों का, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। ये कहाँ से निकले? ये आपका दमदमा से क्षेत्र से निकले। दमदमा से 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? तो कालपी से मिला है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। और इतने सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग करा दिए हैं प्रागैतिहासिक काल के, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हमेशा निरंतर जो है इसको क्या करेंगे, आप रिवीजन मारते रहिएगा। कैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए थे तो अभी भी आने की संभावना है, ठीक है ना। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर से करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के। ओके, लास्ट में इतना कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, और जल्दी हम लोग आर के लिए जो हिंदी का है वो हिंदी का भी कोर्स करने वाले हैं, ठीक।